स्टैटिक आईपी एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स के लिए पीएटी की सहूलत। मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी गई। फ्रीलांसर्स मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एहतजाज के वक्त हुकूमत ने कहा खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, वो इतने लोगों को देखकर घबरा गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं आज पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 9 मई केस में लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है। एटीसी लाहौर ने अलीमा खानम, उस्मा खान, उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जीआईटी अफसरान ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की। अदालत ने कहा तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, वुकला दलाइल मुकम्मल करें। नौ मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी पिटीशन में बानी पीटीआई ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनेगा। बानी को अडयाला जेल से केपी जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 9 दिसंबर को करेगा। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत भी 9 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच 11 दिसंबर को फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा सुनेगा। फोन टैपिंग के लिए डिवाइसेस की तनसीब के खिलाफ 1996 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अज खुद नोटिस लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त भी 11 दिसंबर को सुनी जाएगी। छब्बीसवीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की राय से इत्तला। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत लिखने के बाद इजलास में भी फुल कोर्ट का तस्करा किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियत ने सपोर्ट किया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। हाई कोर्ट्स में जजों की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सिविल नाफरमानी के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई है। इससे पहले ही फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और सजा भी होगी। फैज हमीद जैसे ताकतवर का एहतसाब होगा तो बानी समेत सबका होगा। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं बिलावल और मौलाना से मुलाकातों में बानी की जिंदगी को खतरात पर बात हुई। तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें और मैंडेट पर बात करें। पीटीआई के दहशतगर्द माइंड को हटाकर उनके असल मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। अफरा तफरी और इंतजार पैदा करना मुल्क दुश्मनी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। कौमी वतन पार्टी के सबरा आफ्ताब शेरपाव की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई अपने ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। मैं पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। मदारिस बिल पर एतराज पर मौलाना फजलुर रहमान सख्त नाराज। कहते हैं वजीर आजम ने फोन पर कहा है बातचीत करके आपसे मामला ठीक करना चाहते हैं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू 26वीं तरमीम से पहले हुई थी। उस गुफ्तगू और एतमाद का ये आलम है तो मैं आज एक टेलीफोन पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूं।
मदारिस से मुताल्लिक बिल पर आसिफ जरदारी भी स्टेक होल्डर थे। 26वीं तरमीम के वक्त बिल पर दोबारा दरखास्त की और इत्तफाक राय हो गया था। मुज़ाकरात में सब चीजें तय हुई, आज कहां से एतराजात आ गए? बिल बनाने में शरीक शख्स को आज बिल से मसला हो गया। बिल पर एतराज मुल्क की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। हुकूमत लोगों को शिद्दत की तरफ ले जाने और एहतजाज का सबब। 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करेंगे। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल रोकने का मकसद मैं समझता हूँ कि डू मोर का मुतालबा होगा। मुमकिन है गलत सोच रहा हूँ, मगर सूरत हाल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के सिवा कौम को कुछ नहीं दिया। हमारे सियासतदान अवाम के मसाइल से लाइल्म हैं, वो उन्हें हल कैसे करेंगे? तीनों बड़ी सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार हैं, लेकिन अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सेमिनार से खिताब। कहा, अरकान असम्बली दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए ये खुद कितना टैक्स देते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ सोशल मीडिया बेलगाम है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में किस्सा पारीना बन चुकी है। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश न करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा की फिक्र छोड़ें, सिंध के डाकुओं को लगाम दें। सिंध हुकूमत की पुष्ट पनाही में कच्चे के डाकुओं ने आवाम की जिंदगी अजीरन की हुई है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग जारी। 8105 वकला वोट कास्ट करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हाई कोर्ट बार ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सर्वर डाउन होने के बायस पोलिंग ताखीर से शुरू हुई थी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -9, कल्लात में -7, स्तोर, गिलगित और कालाम -5 तक गिर गया। क्वाटा में -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड समेत KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। शाम में जारी खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। अपोजिशन के मुसल्लह ग्रुपों ने 5वें बड़े शहर दरा पर कब्जा कर लिया। शामी फौज ने अलरका और दील अलजोर का इलाका भी छोड़ दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, शाम की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क सदर ने कहा, शामी हुकूमत और अपोजिशन के मुसल्लह ग्रुपों को मुज़ाकरात करने चाहिए। शामी सदर बशारुल असद को मुलाकात की दावत दी थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं मिला। व्हाइट हाउस का कहना है, शाम की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने शाम में शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। भारत में फिर किसान मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पंजाब और हरियाणा में दिल्ली चलो मार्च का दोबारा आगाज। हुकाम ने हरियाणा समेत दीगर इलाकों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। गुज़श्ता रोज किसानों के एहतजाज पर पुलिस टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद किसान जख्मी हो गए। किसान रहनुमा सरुण सिंह का कहना है, हुकूमत वादे पूरे करे, अगर दिल्ली जाने की इजाजत ना मिली तो तसादुम होगा। कराची में नेटी जेटी पुल पर हादसे का शिकार ऑयल टैंकर हटा दिया गया। ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के बाद टैंकर में मौजूद खाम तेल सड़क पर बह गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद की गई। सवाबी के इलाके ढेरवलार गुदून में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया, बच्ची जख्मी। पुलिस का कहना है, मुलजिमान ने देरीना दुश्मनी पर कार पर फायरिंग की। सवात में शहरी की गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद से मौत में मुलविस 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। FIA का कहना है, एहलकारों ने शहरी की बाद में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी जाहिर की थी। गिरफ्तार मुलजिमान ASI फहीम खान और दीगर का जिस्मानी रिमांड हासिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया।
इटली का तरबियती बहरी जहाज अमेरिगो वेस्पुची 2 रोजा दौरे पर कराची की बंदरगाह पहुंच गया। इटली के सफीर, काउंसिल जनरल समेत पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। जहाज की आमद वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। अमेरिगो वेस्पुची को दुनिया के खूबसूरत तरीन जहाज का दर्जा हासिल है। जहाज के अमले को कराची में मुख्तलिफ मकामात का दौरा कराया जाएगा। गजा में इस्राईली जारियत 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 6 बच्चों समेत 20 अफराद शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले में 29 अफराद जान से गए। इस्राईली तैयारों ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमास का कहना है जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी है, लेकिन इस्राईली वज़ीर आज़म अमन के लिए संजीदा नहीं है। लबनान में भी इस्राईली फोर्सेस की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इस्राईल जंग बंदी के बाद 150 हमले कर चुका। रूस ने यूक्रेन के इलाके जापोरेजिया पर हमला कर दिया। 12 यूक्रेनी हलाक और 16 जख्मी। कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी फौजियों पर मिसाइल दागे। मुतादिद रूसी फौजी जख्मी हुए। रूस का अपने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल और शैंक बेलारूस में लगाने का ऐलान। रूसी सदर ने कहा रूस अपने इत्तेहादियों को और शैंक मिसाइल फराहम करेगा। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया जो पढ़ा दिल में उतर गया। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 8 साल हो गए। पॉप गुलकार से नातख्वा और मजहबी स्कॉलर तक का सफर तय करने वाले जुनैद जमशेद आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज। गुज़श्ता रोज YMC ग्राउंड में सजा आलमी मुशायरे का पंडाल। शायरों ने कराची वालों का खूब लहू गरमाया। उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मीडिया के बारे में सेशन में सीनियर सहाफियों का इजहार ख्याल। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस। मैं हूँ कराची, हुमायूं सईद और आसिम अजहर की दिलचस्प गुफ्तगू। वसीम बादामी और माहिरा खान के सेशन में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। पख्तून सकाफत और अदब और सराइकी सकाफत और अदब के सेशंस का इनकाद। और माहिरा खान के घर का ड्राइवर चोरी में मुलव्वस निकला। अदाकारा ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में घर में होने वाली चोरी का हाल सुनाया। मैं हूँ कराची सेशन में गुफ्तगू करते हुए माहिरा ने बताया अबाया पहनकर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गई हूँ। बचपन में ज़ैनब मार्केट जाना बहुत पसंद था।